Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि हमारे देश में हम लोगों ने बहुत सारे नए रिसोर्सेज अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं एनर्जी प्रोक्योरेंस में। वी हैव गॉन अहेड एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू टेक्नोलॉजीज। नए नए आधुनिकीकरण के कारण हम अब कुछ ऐसे सोर्सेज से भी एनर्जी डिराइव करने लग गए हैं जिनके बारे में आज से 20-25 साल पहले सोचना काफ़ी मुश्किल होता था। So let us have a look at a few non-conventional sources of energy. Exam point of view से ये आंसर 3 नंबर का आता है दोस्तों। So you can go ahead and just make up the notes. न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहले आती है दोस्तों। न्यूक्लियर एनर्जी तब मिलती है जब हम एक एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देते हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज डिराइव्ड when there is an alteration of the structure of an atom। जब हम एटम को ऑल्टर करते हैं तो हीट रिलीज होती है। इस हीट को सेव करके इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यूरेनियम और थोरियम कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो झारखंड और राजस्थान की अरावली रेंजेस में ये एलिमेंट्स मिलते हैं और इन एलिमेंट्स की भरपूर वहाँ पर मौजूदगी है। सो बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स वी कैन गो अहेड एंड स्टेप इनटू द न्यूक्लियर एज। इनफैक्ट अभी इंडिया एक न्यूक्लियर नेशन बन गया है। हम लोग न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल एज वेल। इवन हम बात करते हैं बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज लाइक नासा, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड ऑल। ये सारी एजेंसीज यूजुअली अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रही है एज अ रॉकेट फ्यूल या जेट प्रपल्शन फ्यूल के तौर पे। नेक्स्ट आती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसे सन रेज जो होती है, सन की हीट जो होती है, उसको फोटोवोल्टाइक सेल्स के थ्रू कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है। मतलब फोटोवोल्टाइक सेल्स के थ्रू उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में टर्न किया जाता है। सोलर एनर्जी दोस्तों इसकी अबंडेंस बहुत है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आज से 10 साल बाद या 50 साल बाद या 500 साल बाद या 1000 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस एनर्जी की बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी इसके थ्रू हो जाता है। इसके थ्रू हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कुछ बड़े सोलर प्लांट्स अब हमारे शहर में आ गए हैं। जैसे मधापुर जो है भुज में, वहाँ पे प्रोबेबली इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है। बट अभी एक और सोलर प्लांट MP में नर्मदा नदी के किनारे बना है एंड दैट इज ऑल्सो प्रपोज टू बी द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन एशिया। देन कम्स विंड एनर्जी। हम सब लोगों ने कभी हाईवेज वगैरह पे जाते हुए पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स देखी होगी। बड़ी बड़ी विंड मिल्स होती है, खूब बड़े बड़े उनके आर्म्स भी होते हैं, विंग्स होते हैं, दे कीप ऑन रोटेटिंग। वो क्या करते हैं, वो विंड एनर्जी के कारण हार्नेस होके, हवा के कारण हार्नेस होके जनरेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहते हैं। और ये भी खूब अबंडेंस में दोस्तों पूरी धरती पे कहीं पे भी। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे प्लेन लैंड्स हैं। अभी इनफैक्ट इंडिया एक विंड सुपर पावर बन रहा है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने जितने विंड एनर्जी के प्लांट्स इंडिया में लगाए, प्रोबेबली शायद ही किसी कंट्री में इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुआ है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। तमिलनाडु में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मदुरई आसपास का जो बेल्ट है वहाँ पर कुछ सबसे बड़े विंड एनर्जी प्लांट्स लगे हुए हैं। एंड नेक्स्ट आती है बायोगैस। ये हमारे विलेजेस में सबसे पहले शुरू हुई थी, प्रोक्योर हुई थी। जो भी ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट होता है, श्रब्स, हर्ब्स, जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनके वेस्टेज से, उनके डिकम्पोजिशन से जो गैस निकलती है उसको हम बायोगैस कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम जिन तरीकों से लकड़ी काट के चूल्हे जलाते थे, काव डंग से बनाते थे, अब हम बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं एज एन LPG गैस दैट वी गेट थ्रू सिलेंडर्स इन आवर हाउसेस।
लोकल लेवल पे इसका बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट होता है। इसको म्यूनसिपैलिटी, ग्राम, ब्लॉक लेवल पे लोग बहुत अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हैं। ये एनर्जी देता ही है, साथ ही साथ मैन्योर भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास में कुछ सोर्सेस हैं सच एज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी को हम लोगों ने अभी हार्नेस करना शुरू करा है। ये यूजुअली अगर हम देखें तो ओशन कोस्टल साइड्स में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डैम्स और उसके थ्रू बहुत सारी रिवर्स को भी इस एनर्जी के थ्रू हम लोगों ने हार्नेस कर लिया है। टाइडल फोर्स इनफैक्ट हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। रिजर्वायर्स में पानी सेव करके रखते हैं, फिर जब ज़रूरत होती है, जब अबंडेंस चाहिए तो उसको रिलीज़ किया जाता है, टर्बाइंस घूमते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भाखड़ा नंगल डैम से ये शुरुआत हुई थी। आज हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 15 प्लस कुछ बड़े डैम्स हैं जो सच में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करके देते हैं। इनफैक्ट ये एक नहीं 2-3 स्टेट्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। एंड फाइनली आता है आपका जियोथर्मल एनर्जी। इस चीज़ में अभी थोड़ी सी स्टडी बाकी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं हमारी अर्थ के अंदर जहाँ पर हमको हीट, स्टीम निकलती हुई मिलती है। इन हॉटस्पॉट्स को हम लोगों ने हार्नेस करना शुरू कर दिया है। लद्दाख एंड ऑल रीजन में ये चीज़ें शुरू हो चुकी है दोस्तों। इनफैक्ट अगर मैं कुछ कंट्रीज़ की बात बताऊं तो नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, आइसलैंड वगैरह एरिया में तो टोटली जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना उन लोगों ने बंद कर दिया। जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू वो लोग अपने घर का पूरा काम निकाल लेते हैं। दे एक्चुअली गो अहेड एंड गेट एनर्जी पास थ्रू पाइपलाइंस। पूरे देश में पाइपलाइंस फैल चुकी है दोस्तों, स्पेशली आइसलैंड, बिकॉज आई पर्सनली हैव गॉन देयर एंड सीन इट। सो मैं आपसे बताऊंगा कि दैट इज द बेस्ट थीम गोइंग ऑन राइट नाउ। इंडिया को अभी थोड़ा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी उतने सोर्सेज नहीं है, लेकिन जितने सोर्सेज हैं हमने उनको हार्नेस करना शुरू कर दिया है। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिखने को आता है दोस्तों, तो you've got a lot of things now to be written and explained। फिर भी अगर डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर कर देना। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जो मुझसे रेगुलर नोट्स लेते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह की एग्जाम्स वगैरह चलती है। सो आई गो अहेड एंड हेल्प देम। यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड कमेंट in the boxes below, or you can get my number through the channel and you can directly text me. So take care, study hard, bye bye.